बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हमने बेटा पहले फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब। उसमें हमने सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट आज इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब जो है हमने फेल की तब्दीली हमने किस तरह से करनी है, उसको हमने किस तरह से टेंस को चेंज करना है। उस सवाल से बेटा हमारे पास ये था कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं। एक इन्वर्टेड कामास से पहले फिक्रा दिया होता है और दूसरा जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर फिक्रा दिया होता है। जो इन्वर्टेड कामास के बाहर फिक्रा दिया होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर फिक्रा दिया होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमने तब्दील नहीं करना। जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो फिक्रा दिया हुआ है उसमें जो टेंस है उस टेंस को हमने तब्दील नहीं करना। तो दूसरी सिंपल सी बात ये बताई थी कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में से आपको कहा था से आ जाए या फिर सेज आ जाए तो तब सिंपल सी बात समझते हुए हमने टेंस को तब्दील नहीं करना, टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। उस सवाल से हमने एक एग्जांपल की थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था तो इसमें हमने डिवाइड किया था अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट टेंस आ जाता है तो फिर जो है हमने कॉमास के अंदर का जो टेंस है वो हमने तब्दील करना है। वो टेंस तब्दील होगा, वो कैसा सा तब्दील होगा उस हवाले से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे पास टोटल जो है वो 12 टेंसेस हैं। इनको हमने किस तरह से तब्दील करना है कि पहले है हम रूल राइट का लेते हैं। वो ये है कि सबसे पहले रूल उसने राइट की है कि अगर कॉमास के बाहर फेल मासी हो, फेल मासी यानी कि पास्ट टेंस हो तो कॉमास के अंदर का टेंस तब्दील होगा। कॉमास के अंदर का टेंस जो है वो तब्दील होगा। किस में तब्दील होगा? फेल मासी में तब्दील हो जाएगा। कॉमास के अंदर अगर फेल मासी है तो कॉमास के अंदर का टेंस जो है वो तब्दील होगा। और अगर कॉमास के अंदर जो है फेल मासी दिया हुआ हो, कॉमास के अंदर फेल मासी दिया हुआ हो तो उसे मासी बाइद में तब्दील कर देंगे। कॉमास के अंदर फेल माजी हो, सॉरी कॉमास के बाहर फेल माजी है तो कॉमास के अंदर का जो टेंस है वो तब्दील हो जाएगा। कॉमास के अंदर का टेंस जो है वो तब्दील होगा। कैसा से तब्दील होगा उस हवाले से हमने ये देखना है कि अगर कॉमास के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। कॉमास के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। कॉमास के अंदर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर कॉमास के अंदर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो जब हम उसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। नेक्स्ट वो ये बात करता है कि अगर कॉमास के अंदर
फेल माजी दिया हुआ हो तो हम उसको माजी बाई में तब्दील कर देंगे। अगर कॉमास के अंदर फेल माजी पहले से दिया हुआ है, फेल माजी उसने पहले से दे दिया है, तो हम उसको माजी बाई में तब्दील करेंगे। माजी बाई का मतलब क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक टेंस की तब्दीली के हवाले से है। इसको सिंपल सा समझने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक तरीकाकार है, बहुत आसान सा तरीका है। वो ये है कि हम इधर राइट कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये है कि ये टेंस की तब्दीली के हवाले से हमें देखना है कि अगर टेंस की तब्दीली में आपको फर्स्ट के टेंस नहीं आते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, तो जस्ट सिंपल सा ये मैं इधर एक स्ट्रक्चर ऐड कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और इसी के मुताबिक आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात होगी। वो किस तरह से? वो ये है कि पहली बात आप देखें कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फेल की पहली फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट वर्ब दिया हुआ है, तो हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म कर देनी है, सेकंड वर्ब में तब्दील कर देना है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास इस लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो फिर वास में तब्दील हो जाएगा या फिर वर में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज दिया हुआ है या फिर हैव दिया हुआ है, तो जब इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो हम उसको हैज और हैव को सिंपल सा हम हैव कर देंगे। और इसके साथ अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में विल दिया हुआ हो या शैल दिया हुआ हो, हम इसको जो है वो वुड कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास वास दिया हुआ हो या फिर वर दिया हुआ हो, हम उसको हैड बीन कर देंगे, हैड बीन। अगर कैन दिया हुआ है तो हम उसको कुड कर देंगे, और अगर मे दिया हुआ है हम इसको माइट कर देंगे। ये बेटा हमारे जो है टेंस की तब्दीली। अगर आपको टेंस ये नहीं आता कि फर्स्ट क्या ये है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पहचान कर प्रेजेंट डेफिनिट कौन सा होता है, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो इस तरह का आपको पता नहीं चलता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर फेल की पहली फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है, हाँ भी ये देख फेल की पहली फॉर्म है, आप इसको फेल की पहली फॉर्म के जगह सेकंड फॉर्म कर देंगे, आपका टेंस तब्दील हो जाएगा। इस आर एन दिया हुआ है, आप उसको वास वर कर देंगे, वास वर। उसके बाद हैज हैव दिया हुआ है, आप उसको हैड कर देंगे। विल शैल दिया हुआ है, आप उसको वुड कर देंगे। विल अगर है तब भी वुड होगा, शैल है तब भी वुड होगा। ये दोनों सूरत में हमारे पास जो है ये वुड ही होगा। विल होने की सूरत में तब भी वुड लिखेंगे, शैल होने की सूरत में तब भी वुड लिखेंगे, हम शुड नहीं राइट करेंगे। उसके बाद वास या वर लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे सिंपल सा हमने हैड बीन कर देना है। आगे फिक्रा जैसा भी है जिस तरह का भी है हमने उसको नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि इधर उसने क्या लिखा है, वास वर लिखा है, वास वर की जगह हमने उसको काट देना है, उसकी जगह हमने हैड बीन कर देना है। फिर कैन है तो हम वुड कर देंगे, मे है तो हम माइट कर देंगे। इसी तरह से बेटा हमारे पास ये है कि अगर फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ जाए तो ये इधर ऐड कर लेते हैं। अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म अगर आ जाती है तो फिर हमने जो है उसको हैड प्लस थर्ड वर्ब। अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हमने उसकी जगह क्या करना है, हैड लिखना है और उसके साथ तीसरी फॉर्म राइट कर देंगे। जो सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब क्या वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा और थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैड राइट करना है। क्योंकि बेटा ये असूल है कि जब थर्ड फॉर्म हमने राइट करनी होती है तो थर्ड फॉर्म के लिए लाजमी है कि हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को राइट करें। हेल्पिंग वर्ब का होना लाजमी है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म राइट नहीं की जाती, इसलिए हमने हैड जो है हेल्पिंग वर्ब लिया है।
दूसरा फॉर्म है, ये आप देख लें, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब फिक्रा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया है। इसी तरह से अगर हमारे पास डू आ जाता है, डू है, डज है, तो हम इसको जो है क्या कर लेंगे, डिड कर लेंगे। और अगर डिड है तो फिर जो है हम इसको हैड और थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैड और थर्ड फॉर्म कर देंगे। डू डज प्रेजेंट डेफिनेट को याद करता है, और इसकी जगह हमने क्या राइट करना है, डिड राइट कर लेना है। अगर डिड दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, हैड और थर्ड फॉर्म बेटा राइट करेंगे। अब बेटा ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं कि टेंस के मुताबिक हम देखते हैं। बेटा ये है कि हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने उसको चेंज इन द वर्ब, चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब में हमने क्या करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देना है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब्दील कर देना है। उसके बाद फिर पास्ट की बारी आ जाती है। पास्ट में हमारे पास दो टेंस हैं जिनमें हमने तब्दील करना है। दो कौन से हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस है। पास्ट इंडेफिनिट तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बाकी जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तब्दील नहीं होंगे, यानी कि पास्ट के हवाले से हमारे पास दो टेंस तब्दील होंगे और दो टेंस तब्दील नहीं होंगे। जो दो टेंस तब्दील होंगे वो कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद फिर हमारे पास फ्यूचर की बारी आ जाती है। फ्यूचर हमारे पास चार टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने बेटा क्या करना है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना। सिंपल सी बात क्या है कि आपको उसने दिया है, विल दिया है या शैल दिया है, आप विल या शैल को बोल्ड कर देंगे, आपका फिक्र आ जाए वो पास्ट में चला जाएगा। जिस तरह से आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल है या शैल है, उसके लिए बोल्ड करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी या शैल भी है, आपने जस्ट विल या शैल को बोल्ड करना है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। क्या हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें आपने देखा है कि विल है और शैल है। आपने क्या करना है, सिर्फ विल और शैल को देखना है। विल लिखा है या शैल लिखा है, उसकी जगह वुड लिखना है, वुड है हो जाएगा। इस तरह से वो पास्ट में चला जाएगा एक किस्म का। उसके बाद फिर जो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बेटा आपने पढ़ा है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपने जस्ट क्या करना है कि विल और शैल को लेना है, विल को आपने बोल्ड कर दिया, वुड हैव बीन हो जाएगा। बेटा इस हवाले से हम एक दो फिक्र ऐड करके देखते हैं, एज एग्जांपल समझने के लिए उसके हवाले से हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अली said to me, comma inverted commas begin, he is learning his lesson, he is learning his lesson. Ali said to me। बेटा इसके साथ और दूसरा रूल भी ऐड कर लें कि प्रॉपर चैनल के साथ हम इसको करें आगे। एक तो हमने ये पहला असूल पढ़ा है कि अगर कॉमास के बाद फेल मासी है तो हम उसको कॉमास के अंदर के ट्रांसफॉर्म में तब्दील कर देना है। तो उस वाले से हमारे पास ये था कि कॉमास के अंदर फेल मासी दिया हुआ हो तो हम उसे मासी बाइड में तब्दील कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं सेकंड रूल के हवाले से कि अगर हमने कॉमास दिया है, कॉमास को हटाना है, कॉमास को हटाकर कॉमास की जगह या कॉमास को हटाकर दैट लगाएं, कॉमास को हटाकर दैट लगाएं। दूसरा हमारे पास असूल ये है। पहली बात हमने क्या किया है कि टेंस को तब्दील करना है। दूसरे नंबर पर हमने
कॉमास को हटाना है, कॉमास को हटाकर दैट करना है। फिर आप ये देखें कि हमने जो है सेड टू को हटाना है। सेड टू को हटाकर हमने टोल्ड कर देना है। सेड टू को हटाकर हमने टोल्ड करना है। एक हवाले से ये हमारा असर्टिव टॉपिक है, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। बाकी असर्टिव ये आगे हम उसका चेंज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि इसके कितने टॉपिक्स हैं, उस सवाल से फिर हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो इनको हमने पहले ध्यान में रखना है। अब इस हवाले से हम चेंज करते हैं कि अली सेड टू उसने दिया है, सेड टू को हमें टोल्ड कर देना है, अली टोल्ड भी कर देंगे। कॉमास को हटाकर हमें दैट कर देना है, कॉमास को हटाकर दैट हो जाएगा। आगे हमारे पास ही है। नेक्स्ट उसने हमें इस दिया है, ही इज लर्निंग इस लेसन। पहली बात ये कि हमने बेटा इसकी पहचान करनी है, वाला फिक्रा जो दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये कौन सा टेंस है। इस वाले से हमने ये देखना है कि ये वाला फिक्रा जो है हमने देखा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसकी पहचान के कैसे कि हेल्पिंग वर्ब को हमने लिया है, उसके बाद जो है मेन वर्ब को दिया है, देखा है, इन दो चीजों को देखा है और इन दो चीजों की मदद से ही पहचान होती है कि फिक्र हमारा कौन से टेंस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आपको क्या बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस केस में तब्दील हो जाएगा, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो उस हवाले से कर लें काफी ठीक है। अगर आपको टेंस के हवाले से समझ नहीं आती है तो आप इधर ये जो चार्ट हमने बनाया है इसको आप देखें, यहाँ पर इस लिखा है, इस आर एम लिखा हुआ है, तो इस आर एम जो लिखा हुआ है ये किस में तब्दील हो रहा है, वाज या वाज में तब्दील हो रहा है। इस हवाले से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास ही है, ही के साथ हेल्प वर्ब हमारे पास वाज आता है तो ही वाज, बाकी फिक्र हमारा जैसा लिखा हुआ है हमने वैसे ही राइट कर लेना है, लर्निंग इज लेसन। बाकी हम नेक्स्ट भी हम करेंगे। तो हमारा दूसरा इसके साथ टॉपिक है कि चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। बेटा चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन जो है ये हमारा सेकंड टॉपिक था कि हमने प्रोनाउन को किस तरह से तब्दील करना है। आपने प्रोनाउन पढ़े हैं बेटा, आपको बताया था कि प्रोनाउन जो है हमारे पास तीन किस्म के प्रोनाउन हैं, जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। वैसे काइंड्स तो आपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉपर जो नेक्स्ट हमारे पास है ये वैसे पर्सनल प्रोनाउन है। हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनको हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई एंड वी है। सेकंड पर्सन में जो है, सेकंड पर्सन में हमारे पास यू है। थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास इट है, हमारे पास दे है, हमारे पास वन है, हमारे पास हु है। हु बेटा याद रखें प्रोनाउन भी है और इसकी ये वो जो सब्जेक्टिव हालत में है, इनकी ऑब्जेक्टिव हालत भी है और इसकी पॉजेसिव हालत भी है। ये वैसे मैं राइट कर रहा हूँ, हमने इसको जस्ट ये बताने के लिए ये एक हमारा प्रोनाउन है और इसकी सब्जेक्टिव हालत भी होती है और ऑब्जेक्टिव हालत भी होती है और पॉजेसिव हालत भी है। बाकी हमने आगे इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई एंड वी है, इसके आगे सब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव हालत में ऑब्जेक्टिव हालत भी है, पॉजेसिव हालत भी है। हमारे पास आई की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो हमारे पास मी है और पॉजेसिव हालत जो है इसकी माई है। वी की जो है ऑब्जेक्टिव हालत अस है और इसकी पॉजेसिव हालत जो है वो अवर है, अवर। पॉजेसिव हालत इसकी अवर है। इसी तरह से यू जो है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत तो यू ही रहेगी और पॉजेसिव हालत जो है इसकी वो यू हो जाएगी। इसी तरह से ही जो है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम है
और इसकी जो पॉसेसिव हालत है वो हिस है। शी की हर है और ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव दोनों हालत हर ही हैं। इट जो है, इट ऑब्जेक्टिव हालत इट है और इसकी पॉसेसिव हालत इट्स है। दे जो है पॉसेसिव हालत इस ऑब्जेक्टिव हालत इसकी देम है एंड पॉसेसिव हालत जो है इसकी देयर है। और इस तरह से वन जो है, वन सब्जेक्टिव हालत भी है और वन जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत भी है और पॉसेसिव हालत जो है इसकी वो वंस है। ये याद रखना है। ये बेटा हमारे पास प्रोनाउन है। अब उसने ये कहा है कि हमने प्रोनाउन को तब्दील करना है। ये बेटा याद रख लें, हमारे पास प्रोनाउन क्या है, तीन है। इन तीन प्रोनाउन में हमने दो प्रोनाउन को तब्दील करना है, दो किस्म के प्रोनाउन। इन दो किस्म के प्रोनाउन को तब्दील करना है। बाकी जो थर्ड किस्म का प्रोनाउन है इसको हमने तब्दील नहीं करना। ये जहां पर भी होगा, जिस जगह पर भी होगा, जिस हालत में भी होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। जस्ट हमने इन दो चीजों को तब्दील करना है। चलो अब हम कर लें, देख लें। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई एंड वी है। सेकंड पर्सन में सिर्फ हमारे पास यू है। टोटल हमारे पास कितने प्रोनाउन बनते हैं? फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है, 6 हैं और सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या है, 3 है। 9 किस्म के प्रोनाउन हैं, ऐसे हैं जिनको हमने तब्दील करना है और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। आप इस तरह से देख लें कि ये जो हमारे पास हम वर्ड राइट करते हैं, फर्स्ट किया हम वर्ड राइट करते हैं SON राइट करते हैं। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, उस हवाले से आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ये वही स्ट्रक्चर पहले वाला आ जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। वो ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो तो वो तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के एस के साथ। एस से मुराद हम क्या लेंगे, एस से मुराद हम लेंगे सब्जेक्ट और ओ से मुराद हम लेंगे ऑब्जेक्ट और एन लिखा हुआ है, एन से हम क्या मुराद लेंगे, नो चेंज। एन से मुराद हम लेंगे नो चेंज, यानी कि उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। अब सिंबल से ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है वो तब्दील होगा कॉमास के बैर के सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से कॉमास के अंदर का सेकंड पर्सन तब्दील होगा कॉमास के बैर के ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से कॉमास के अंदर का थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा। कॉमास के अंदर का फर्स्ट पर्सन ज़हन में रख लें कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई है, बी है, माई है, वी है, अस है और वर है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। ये कैसे तब्दील हुए कॉमास के बैर के सब्जेक्ट के साथ। देखेंगे बैर का सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि बेटा ये हमने पहले बार डिस्कस किया है। एक कॉमास से पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो भी एक सेंटेंस है और कॉमास के अंदर जो एक सेंटेंस दिया रिपोर्टेड स्पीच है वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमने इसको क्या करना है, तब्दील करने के लिए हमने देखना है कि कॉमास के अंदर जो हमारे पास दिया हुआ है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हालत में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉसेसिव हालत में, कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हमने देखना भाई ये फर्स्ट पर्सन है, उसको हम तब्दील कर देंगे कॉमास के बैर के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होगा, फिक्र के शुरू में रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में जो नाउन दिया हुआ है या प्रोनाउन दिया हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से कॉमास के अंदर का जो सेकंड पर्सन है वो कॉमास के बैर के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट
मतलब क्या है कि आपने लिखा है कि अली सेड टू मी लिखा है, ही सेज टू मी लिखा है, ही सेड टू मी लिखा है, सेड टू मी सेज टू मी। ऑब्जेक्ट जो उसने दिया है वो मी उसने दिया है, हिम दिया है, इनके सेज के बाद, से के बाद, सेड के बाद जो हमारे पास नाउन दिया हुआ है, जो हमारे पास प्रोनाउन दिया हुआ है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने सेकंड पर्सन सिंपल सा क्या है, यू है, यू यूर। हमने इसमें से कौन सा भी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, कमास के बैठ के उसी के साथ चेंज कर देंगे, हमारा तब्दील हो जाएगा। और दूसरी बात वो ये भी करता है, बाद वो हमें ऑब्जेक्ट नहीं देता। अगर वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे, वहां पर जो है अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो तो फिर हम मी कंसीडर करेंगे, मी तस्वर करेंगे। हम ये देखेंगे भाई इधर मी लिखा हुआ है, ये तो एक हमने एक स्केच बनाया हुआ है, अदरवाइज इसका एक स्ट्रक्चर भी है, उसके मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करना होता है। उस वजह से हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन एक फिक्र नेक्स्ट और हम राट करके देखते हैं उसके आगे। फर्स्ट हमारे पास यह है कि he said to me, comma inverted commas begin, I will help you, I will help you। He said to me, comma inverted commas begin, I will help you। बेटा ये है कि अब हमारा एक किस्म का प्रॉपर जो है वो लेक्चर एक किस्म का जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसके मुताबिक हम करेंगे। ये याद रख लें, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी फिक्रे को चेंज करना पड़ता है, किसी भी फिक्रे को चेंज करें तो उस वाले से ये बात ज़हन में रखें, क्लियर करें कि आपके पास स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं वो याद रखें। पहला स्टेप ये है कि सेड टू को हटाना, पहला स्टेप, पहली बात स्टेप सेड टू है, से टू है, सेज टू है, इसको हमने खत्म करना है, पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कॉमास को हटाना, कॉमास को हटाकर दैट करना है, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप बेटा याद रखें, प्रोनाउन को तब्दील करना, तीसरा स्टेप प्रोनाउन को तब्दील करना। प्रोनाउन भी कौन सा तब्दील करने हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यही दो, आई वी यू और इनके ऑब्जेक्ट वाला होता है, पॉसेसिव वाला होता है, जो भी है उसी को हमने तब्दील करना है। ये है प्रोनाउन की तब्दीली, इन प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। और चौथा स्टेप वो टेंस को तब्दील करना, चौथा स्टेप क्या है, टेंस को तब्दील करना। बेटा ये बात अब तय हो गई है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी फिक्रे को चेंज किया जाता है तो चेंज करने के लिए हमारे पास ये चार असूल होंगे, चार रूल्स होंगे, चार स्टेप आप ज़हन में रख लें, चार रूल आप ज़हन में रख लें, जो बात भी ज़हन में रखना चाहते हैं इसके मुताबिक आप कर सकते हैं। भाई पहला स्टेप सेड टू को हटाना, दूसरा स्टेप कॉमास को हटाना, तीसरा स्टेप प्रोनाउन को तब्दील करना, चौथा स्टेप टेंस को तब्दील करना। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट के हमारे पास पहला स्टेप है कि he said to me, उसने लिखा है said to की जगह हमने told राइट करना है, he told me हमने राइट किया। दूसरे नंबर पर दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, कॉमास को हटाना, कॉमास को हटाकर हमने दैट करना है। और तीसरा स्टेप क्या है कि प्रोनाउन को तब्दील करना। प्रोनाउन हमारे पास उसने क्या दिया है, आई दिया है। आई हमारे पास अब देखिए इधर जो चार्ट बना हुआ है इसमें उसने क्या दिया है कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तब्दील होना है कॉमास के पहले के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है। अब ये देखें जिसके साथ हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब ये समझ इसको इधर से उठाएं, उठाकर उसी के ऊपर लिख दें। फिर अब देखें ये जो तब्दील करने वाला आपके पास प्रोनाउन है वो है क्या, फर्स्ट पर्सन तो है, फर्स्ट पर्सन है, आपने उसके मुताबिक उसको उठा के इधर आपने रख दिया है। अब आप ये देखें ये सब्जेक्टिव हालत में है, ऑब्जेक्टिव हालत में है, पॉसेसिव हालत में है। आई चूंकि सब्जेक्टिव हालत है तो इधर से हमने जो चीज भी उठाई है, कौन सा प्रोनाउन भी उठाया है, उसको भी हमने उसी सब्जेक्टिव हालत में ही राइट कर लेना है। अब विल दिया हुआ है
विल को हमने क्या करना है, जरा देखें कि विल को हमने वोट कर देना है, वोट हेल्प। यू जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कॉमास के बैठ के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसने हमें दे दिया है कि ऑब्जेक्ट दिया उसने मी दिया है, मी को इस इधर से उठाएंगे, इसके ऊपर लिखते हैं। जब आप इसके ऊपर लिखेंगे आप देखेंगे कि ये जो यू लिखा हुआ है ये यू सब्जेक्ट वाला था या ऑब्जेक्ट वाला था। चूंकि वर्ब के बाद दिन में रख लें, वर्ब के बाद जोन सा भी प्रोनाउन है, जोन सा भी प्रोनाउन है, चाहे वो नाउन है चाहे वो प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। और जब वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, चूंकि यू सब्जेक्ट वाला भी और ऑब्जेक्ट वाला भी है। सो हेल्प दिया है, हेल्प वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी हमें नाउन दिया हुआ है या प्रोनाउन दिया हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट वाला में है। सो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वाला में है तो ये मी का मी ही रहेगा। इधर एक बात और ध्यान में रख लें कि जब हम मॉडल वर्ब राइट करते हैं तो उनके बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म राइट की जाती है, फर्स्ट वर्ब राइट की जाती है। और ये मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। फर्स्ट ये आपने विल लिखा है, आपने शैल लिखा है, आपने कैन लिखा है, आपने मे लिखा है, आपने माइट लिखा है, आपने वुड लिखा है, आपने शुड लिखा है, आपने कुड लिखा है। ये जितने वर्ड्स भी आपने राइट किए हैं इनके बाद आप फेल की पहली फॉर्म राइट करेंगे। सो वुड लिखा है, वर्ड के बाद हमने फेल की पहली फॉर्म राइट की है, तो इसके मुताबिक टेंस भी चेंज हो गया है। तो ये रूल भी है कि विल शैल वुड शुड के बाद हमने मस्ट के बाद हमने फेल की पहली फॉर्म राइट करनी है। ये भी हमारा असूल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई।